तो हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म एलयू अपडेट पे। तो आज जिस चीज की मैं बात करने वाला हूं उसका नाम है सीयूईटी पीजी, है ना। सीयूईटी पीजी। तो बहुत से बच्चे जिनका सपना होगा कि हमें देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी यानी कि अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है, देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हमको एमबीए करनी है, चाहे हमको बीबीए करनी है तो बीबीए के लिए आप लोग का यूजी का होता है, चाहे आप लोग को एमबीए करनी है, चाहे एलएलबी 3 इयर्स करनी है, तो उसके लिए आप लोग को देना होता है सीयूईटी पीजी का एग्जामिनेशन। और आप जानते हो सीयूईटी पीजी के आप लोग का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके भरने की लास्ट डेट है आप लोग की कितनी, 14 जनवरी है ना। तो जिन बच्चों ने उसका फॉर्म नहीं भरा है तो अभी भी बेटा 4-5 दिन है, आप लोग फॉर्म भरिए और इसका पेपर जरूर दीजिए, ठीक है। इसका पेपर देना जरूरी है। अगर जो बच्चे मान लीजिए जिनका कैट में अच्छा स्कोर नहीं आया, सीमेट में अच्छा स्कोर नहीं आया और जो चाहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हम एमबीए करें या लॉ करें, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हम एमबीए करें चाहे एलएलबी करें या अदर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, करना चाहें तो उसके लिए आप लोग को सीयूईटी पीजी का फॉर्म भरना पड़ेगा अगर आप लोग को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। और एलएलबी वाले तो खासकर इसका फॉर्म भरें क्योंकि देश की जो बेस्ट यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी वो भी अब एडमिशन लॉ में किसके थ्रू लेती है, वो भी लॉ में एडमिशन आप लोग का सीयूईटी पीजी के थ्रू लेती है। तो मैं पहले आप लोग को बता देता हूं सीयूईटी पीजी के बारे में, है ना। तो आप जाओगे एनटीए की ये वेबसाइट है ना, सीयूईटी पीजी की वेबसाइट है एनटीए की, तो ये इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन पर जाओगे, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है, जिसके बारे में आप लोग को सारी जानकारी मिल जाएगी सीयूईटी पीजी के बारे में। उसका मैं अभी आप लोग को एग्जाम पैटर्न भी बताऊंगा, सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं पहले आप लोग को इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की आप लोग की लास्ट डेट है वो कब तक है, 14 दिसंबर तक। 14 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट थ्रू एनटीए वेबसाइट। हाँ, 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी, ठीक है। तो 14 जनवरी तक आप लोग की लास्ट डेट है। तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो जाके फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस थ्रू, तो 14 जनवरी ही आप लोग की फीस की लास्ट डेट है। करेक्शन विंडो आपकी ओपन होगी 18 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक। अगर आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी है तो आप 18 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक आप लोग अपनी गलती को सही कर सकते हो। आपकी जो सिटी की इंफॉर्मेशन है आप लोग को जल्दी मिल जाएगी देखने के लिए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो है मार्च में होने वाला है, क्योंकि मंथ ऑफ एग्जाम इन्होंने बता दिया है कि मार्च में आपका एग्जाम होगा। तो मान के चलिए मार्च के सेकंड वीक में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और टाइम आप जानते हो 90 मिनट मिलेंगे, यानी कि 1.5 घंटा आप लोग को पेपर करने के लिए मिलता है। अब मैं एग्जाम पैटर्न की भी अभी बता दूंगा, उसका टेंशन ना लीजिए, ठीक है। और मैं जो एलएलबी और एमबीए का है सिलेबस है मैं वो भी इस वीडियो में आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। फॉर्म कहां से बनना है, सीयूईटी पीजी की वेबसाइट से बनना है। अच्छा, फीस की बात कर लेते हैं, फीस क्या है ना, फीस की बात कर लेते हैं, फीस क्या है। तो जनरल के लिए जो फीस है, ठीक है, वो 1400 रुपये है और इसमें आप 2 पेपर भर सकते हो, अप टू 2 पेपर्स आपकी 1400 रुपये फीस है। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो आपने एमबीए का भी भरा और लॉ का भरा, एलएलबी का, तो आप लोगों को 1400 रुपये ही पे करने हैं। उसके अलावा अगर मान लो आप एमए का भरना चाहते हो, है ना, एमए हिस्ट्री का, एमए पॉलिटिकल साइंस का, तो उसके लिए आपको 700 रुपये पर पेपर एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे जनरल वालों को, ठीक है। ओबीसी के लिए फीस है आप लोग की, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फीस है 1200 रुपये है 2 पेपर के लिए और 600 रुपये एडिशनल पेपर के लिए, ठीक है। एससी एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए 1100 रुपये फीस है, अप टू 2 पेपर के लिए फीस है, और 600 रुपये अगर कोई एडिशनल पेपर आप देना चाहते हो उसके लिए। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए 1000 रुपये और 600 रुपये। आउटसाइड इंडिया, जो आउटसाइड इंडिया यानी कि कुछ लोग आप जानते होंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बाहर के देशों से भी पढ़ने आते हैं, तो उनकी फीस है बेटा 7000 रुपये एप्लीकेशन फीस है और 3500 रुपये अगर वो एक्स्ट्रा पेपर लेना चाहते हैं तो उसके लिए, ठीक है। पेमेंट आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई किसी से भी पेमेंट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ तक बात हो गई, ठीक है। और आप जानते हो इस पेपर को कराता कौन है, एनटीए कराता है ना। सीयूईटी का पेपर कराता कौन है, एनटीए कराता है। बाकी आप जाके फॉर्म भर सकते हो, है ना, यहाँ से मैं, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक बात हो गई। अब बात कर लेते हैं सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है। तो पहले मैं आप लोग को एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ। तो बेटा सीयूईटी पीजी का जो एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न है वो मैं बता देता हूँ आप लोग को क्या है। सीयूईटी पीजी का जो एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न है वो क्या है, एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या है, ठीक है। तो बेटा आप लोग के टोटल आते हैं 75 क्वेश्चंस। कितने आएंगे बेटा, 75 क्वेश्चन आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलते हैं और हर एक क्वेश्चन आप लोग का 4 मार्क्स का होता है। कितने नंबर का होता है, हर एक क्वेश्चन आप लोग का 4 नंबर का होता है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आप लोग का 4 नंबर का होता है और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग आप लोग की होती है देखने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग का पेपर आता है, ठीक है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और टाइम आपको मिलता है 1.5 घंटा करने के लिए। पेपर करने के लिए जो टाइम मिलता है बेटा कितना मिलता है, 1.5 घंटा आप लोग को पेपर करने के लिए मिलता है, तो जो कि बहुत ज्यादा सफिशिएंट टाइम है। अब मैं बता देता हूं लॉ और एमबीए के लिए जो सिलेबस है मैं उसके डिस्कस कर लेता हूं, है ना, क्योंकि उसका हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, है ना। तो सिलेबस देखो, अब आप सिलेबस जाओगे, जिसका सिलेबस आपको चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हो, सिलेबस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, देखो ये साइंस का है, एमटेक का है, लैंग्वेज, ह्यूमैनिटीज, कॉमन। तो हमें जैसे एमबीए और एलएलबी का सिलेबस डाउनलोड करना है तो हम जाएंगे कॉमन वाले पे, है ना।
तो कॉमन वाले पे जाएंगे तो ये आप लोग के पेपर कोड है ना। ये जो पेपर कोड है COQP 11 ये बेटा लॉ के लिए है ना, ये जनरल पेपर है, ये लॉ के लिए। और COQP 12 ये पेपर है MBA के लिए। MBA के लिए कौन सा पेपर है आप लोग का? COQP 12, ठीक है। और लॉ के लिए COQP 11, ठीक है। चलो तो मैं इसका सिलेबस दिखा देता हूँ आप लोग को खोल के यहाँ पे COQP 11 का। हाँ तो यहाँ पे आओगे, देखो ये COQP 11 का पेपर है, यानी कि लॉ के लिए अगर आपको तैयारी करनी है, यानी कि LLB आपको करनी है, ठीक है, तो उसके लिए ये है। यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन में होता है, यानी कि जो बच्चे हिंदी देना चाहते हैं हिंदी वाला सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं इंग्लिश वाला सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। तो इंग्लिश में आप लोग का इंग्लिश ग्रामर रहेगी एक तो आपकी पूरी, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा रहेगा, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा रहेगा। उसके अलावा उसी में आप लोग को एरर फाइंड करना आएगा, ठीक है। जंबल्ड पैराग्राफ आएगा, यानी कि PQRS आपका जो होता है वो आएगा सिलेबस में, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगा, सेंटेंस करेक्शन आएगा, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन यानी कि RC वाला पोर्शन भी आएगा, पैराग्राफ कंप्लीशन भी आएगा, और वोकैब आएगी। वोकैब यानी कि आप लोग की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम और इडियम फ्रेजेस बहुत ईजी आते हैं आप लोग का। इंग्लिश में करीब करीब मैं बात करूं तो 22 से 23 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने के लिए यहाँ से मिल जाते हैं। तो ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो बच्चे हिंदी का सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहते हैं, कुछ बच्चे यूपी बोर्ड से होते हैं तो हिंदी वाला सेक्शन अटेम्प्ट करते हैं, वो इंग्लिश वाला सेक्शन अटेम्प्ट नहीं करते, तो बेटा उन लोग को हिंदी व्याकरण पढ़नी पड़ेगी, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी एवं विलोम शब्द, मुहावरे एवं कहावतें, ये आप लोग को हिंदी के लिए पढ़ना होगा। किसके लिए? जो बच्चे लॉ की तैयारी करना चाहते हैं, है ना। जनरल नॉलेज और अवेयरनेस की बात करूं, GK GS वाला पोर्शन होता है, इसमें आप लोग को लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पॉलिटी, पर्सनैलिटीज, है ना, फेमस पर्सनैलिटीज होती है उनके बारे में पढ़ना पड़ता है, ये स्टैटिक GK का पोर्शन होता है। स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमिक्स के बारे में आप लोग को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। साइंस, पॉलिटिक्स, साइंस भी आपकी जनरल साइंस होती है, यानी कि 10th वाली साइंस होती है, वहां तक होती है, ठीक है। लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी और कल्चर, ये आप लोग को पढ़ना होता है GK GS में, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर, आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, है ना, एब्रीविएशन यानी कि जो शॉर्टकट कीज वगैरह होती हैं वो पूछ लेते हैं, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, है ना। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स आपको पढ़ना पड़ता है। और लास्ट वाला इसमें पोर्शन होता है वो आपका होता है जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। जब से आपको नाम से पता चला है जनरल एप्टीट्यूड, यानी कि जो जनरल मैथमेटिक्स होती है और रीजनिंग होती है वो पूछी जाती है, यानी कि इसमें आपको पूछा जाएगा क्लॉक्स, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, 4 टॉपिक तो ये पूछे जाते हैं। उसके अलावा ये टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन एज, नंबर ट्रेन, LCM-SCF, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, स्टॉक एंड शेयर, डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, सेट्स एंड यूनियन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। यानी कि कुल मिला के अगर बात की जाए तो आप लोग की जो अर्थमेटिक वाला पोर्शन है वो पूछा जाता है, प्लस एडवांस में आप लोग का मेंसुरेशन होता है, ये पूछा जाता है ना। तो ये आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, है ना। लॉजिकल रीजनिंग में आप लोग की रैंकिंग आ जाएगी, ऑर्डर एंड रैंकिंग, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कॉज इफेक्ट और स्टेटमेंट अजम्पशन, यानी कि एनालिटिकल रीजनिंग पूछी जाती है ना। नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, इन्फेरेंसेस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शन डिस्टेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, ये आप लोग का पूछा जाता है लॉ के अंदर। अब बात कर लेते हैं MBA वाले सिलेबस की, मैं बता देता हूँ आप लोग के लिए, है ना। तो MBA का जो पेपर कोड है वो COQP 12 है, आप देख सकते हो यहाँ से, ये जनरल पेपर MBA के लिए, है ना। तो MBA के लिए आप लोग को 3 सेक्शन देने होते हैं, इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी चूज करके आप दे सकते हो, है ना। इंग्लिश में वही पोर्शन है आप लोग का, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, जंबल पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेजेस, ये आपको पढ़ना पड़ता है। हिंदी वाले बच्चे हिंदी व्याकरण, शुद्ध अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी एवं विलोम, मुहावरे एवं कहावतें, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इसमें बहुत ज्यादा आसान है MBA के लिए, यहाँ पे सिर्फ आपके लिमिटेड टॉपिक पूछे जाते हैं MBA वाले में, है ना। वो है लिमिटेड टॉपिक है आपके, कौन कौन से? पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, वर्क एंड वेजेस और टाइम एंड वर्क। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो अर्थमेटिक के हिसाब से 5 से 6 चैप्टर आपके सिर्फ और सिर्फ MBA में पूछे जाते हैं। उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग आप लोग की पूछी जाती है, जिसमें रैंकिंग, लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है, मैट्रिक्स, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, इन्फेरेंसेस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शन डिस्टेंस, है ना, ये पूछा जाता है। फिर DI का सेक्शन आता है और DI से आप लोग के 10 क्वेश्चन आते हैं, है ना। 10 क्वेश्चन DI से आते हैं आप लोग के, जिसमें आप लोग का पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, टेबुलर चार्ट, मिक्स्ड ग्राफ, डेटा सफिशिएंसी। मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो पाई से क्वेश्चन आता ही आता है, और कभी कभी मिक्स से आ जाता है, और लाइन से पिछली बार शायद आया था, तो ये 3 से ज्यादातर आता है।
आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अब बात रही कि हमें पढ़ना कैसे है और कहाँ से पढ़ना है, उसकी मैं बात करता हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए हम CUET PG के अंदर अगर मैं बात करूँ, तो जो बच्चे लॉ के लिए यानी कि LLB 3 इयर्स करना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, या फिर MBA करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम एक एंट्रेंस एग्जाम का एक क्रैश कोर्स टाइप लाना चाहते हैं, है ना। तो जो बच्चे LLB 3 इयर्स और MBA के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एक बहुत जल्दी कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत जल्दी उनके लिए क्या है, क्रैश कोर्स आने वाला है, ठीक है, और जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रहेगी, ठीक है, जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रहेगी। उसका एक डिटेल वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगा कोर्स के फीचर्स के साथ। फिलहाल मैं कोर्स के फीचर पे आप लोग को बता सकता हूं, जिसमें आप लोग को लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, क्लास PPT मिलेगी, यानी कि क्लास में जो पढ़ाया जाएगा वो मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे आप लोग को, ठीक है। उसके अलावा आप लोग को मैराथन, जब आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला होगा उससे पहले मैराथन सेशंस लिए जाएंगे, यानी कि उसमें आप लोग को 1 शॉट टाइप के सेशन लिए जाएंगे, है ना। आप लोग को नोट्स मिलेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है, और लास्ट में आप लोग की प्रैक्टिस को बूस्ट करने के लिए मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। और इस सब की फीस बहुत अफोर्डेबल रहेगी। बहुत जल्दी हमारा एक बैच आने वाला है 1-2 दिन के अंदर। उससे पहले हम क्या करेंगे, यूट्यूब पे कुछ सेशन आप लोग को फ्री में पढ़ा देंगे, ठीक है। कुछ यूट्यूब पे क्लासेस आप लोग की फ्री चलेंगे CUET PG के लिए, ठीक है। कुछ क्लासेस यूट्यूब पर फ्री चलेंगे, जिससे आप डेमो देके पढ़ सकते हो, असली कंटेंट आपको मिलेगा। ये मान के चलिए, भले ही आपका पेपर मार्च में है, 2 महीने के अंदर हम आपकी ऐसी तैयारी कराएंगे कि आप लोग के सिलेक्शन की चांस, अगर मान लो इस समय 40% है, तो 40% से हम सिलेक्शन के चांस बढ़ा के आप लोग के चांसेस 90% तक ले आएंगे, क्योंकि उसमें मैं पर्सनल मेंटरिंग करूंगा, ठीक है। उस पूरे कोर्स को मैं संभालूंगा, सारी चीजें मैं देखूंगा, मेरे अंडर में सारी चीजें होंगी इस कोर्स के अंदर। तो मैं पर्सनल मेंटरिंग करूंगा कि हर एक बच्चे को उस कोर्स से हेल्प मिले, उसका एडमिशन हो, और अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट हम आपके इतने मजबूत कर देंगे ट्रिक्स के साथ कि कैसे आपको क्वेश्चन सेकंडों में उड़ाना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, है ना। नेक्स्ट मिलते हैं, और आप लोगों के लिए बैच बहुत जल्दी आने वाला है, जिसका अनाउंसमेंट आपके राहुल भैया बहुत जल्दी करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने सारी चीजें आप लोग को बता दी हैं, ठीक है, और बहुत जल्दी बैच का अनाउंसमेंट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो और बाकी मैं आपको फ्री वीडियोस कुछ प्रोवाइड कराऊंगा यूट्यूब के ऊपर, जिनको आप देख के पढ़ सकते हो, जिनसे आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। कुछ चैप्टर हम आपको यूट्यूब में पूरा फ्री पढ़ा देंगे, ठीक है, जिससे आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।